औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और इस वक्त हम इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जाने जिसका नाम कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट है और ये बीएड का कोर्स है और ये अल्लामा इकबाल हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है और हमारा जो इसका कोर्स कोड नंबर इस सब्जेक्ट का है वो है 8605 और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ये है दिस यूनिट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये स्कूल मैनेजमेंट से रिलेट है। द स्टडी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट हैव वाइटल इम्पोर्टेंट बिकॉज वी नो दैट ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहम तरीन होती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग मेन कंसेप्ट ऑफ स्कूल मैनेज, इसीलिए हमें फॉलोइंग स्कूल मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना है जो कि मंदरज झैल है। नंबर 1 हम देखते हैं क्या है कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 2 पे वाजिर के कंसेप्ट और मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का। नंबर 3 पे क्या है जी बेसिक एलिमेंट्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो हम देखेंगे। नंबर 3 पे क्या बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे। नंबर 4 पे क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, हम देखेंगे स्कूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो क्या होते हैं। नंबर 5 पे क्या है एस्पेक्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, एस्पेक्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे और उसके अंदर फ्यू पॉइंट्स से हम देख रहे हैं। नंबर 1 पे क्या है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट क्या है। नंबर 2 पे क्या मैनेजमेंट ऑफ करिकुलर और करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज कैसे करना है ये हम देखें। फिर है नंबर 3 पे मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे करना है। नंबर 4 पे क्या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज को हम देखेंगे। तो आगे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं इस चैप्टर का, वो क्या नंबर 1 पे डिफ्रेंशिएट वेदर मैनेजमेंट इज़ साइंस और एन आर्ट, हम डिफ्रेंशिएट बताएंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है। फिर हम बताएंगे नंबर 2 पे डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट, हम डिफाइन करेंगे मैनेजमेंट है क्या। नंबर 3 पे क्या है जी रिलेट दैट हाउ मेनी फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एंड हाउ आर दे इंटर रिलेटेड, कैसे मैं जो मैनेजमेंट है इसके फंक्शंस हैं वो एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं और वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। नंबर 4 पे देखेंगे हम हाउ मैनी लेवल्स एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स और कंसेप्ट है मैनेजमेंट के। नंबर 5 पे हम देखेंगे एस्पेक्ट अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड एस्पेक्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, हम इसमें अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट को। तो स्टूडेंट्स अब बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी मीनिंग्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 पे हमारे पास जो इसके बारे में आ रहा है वो सबसे पहले ये है जी कि मीनिंग क्या है एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट का। तो वो क्या है जी द टर्म मीनिंग हैज़ टू, इसके दो मतलब है। नंबर 1 क्या है जी मैनेजमेंट एज आ ग्रुप ऑफ फंक्शन पीपल, यानी इसमें लोग हैं और लोग किस तरह से फंक्शन करते हैं मैनेजमेंट में, पहले हम ये देखें। नंबर 2 पे क्या मैनेजमेंट एज परफॉर्मेंस प्रोसेस एक्टिविटी, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस प्रोसेस और उसकी एक्टिविटीज़ क्या है हम देखेंगे। आगे क्या जी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेज, यानी क्या रिलेशनशिप है एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का और मैनेजमेंट, यानी ये तीनों जो है एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करनी हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बताए द टर्म ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर फ्रीक्वेंटली साइनोमसली रिलेटेड एरोशियसली यूज, यानी कि इस एक दूसरे के साथ ये जो लफ्ज़ हैं ये एक ही तर्ज से यूज़ होते हैं। वो क्या है जी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक जैसे एजुकेशन सिस्टम जो एक ऑर्गेनाइजेशन उधर क्या होती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं जो ऊपर टॉप लेवल पे बैठे और मैनेजमेंट वो उनको कैसे मैनेज करते हैं जितने भी वो लोग रखते हैं और सारे, और रिलेशनशिप उन जो वर्कर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन के मैन रिलेशनशिप क्या होती है कायम और दायम होती है। इसको जो है सारा जो एक इसको हम कहते हैं जी स्कूल मैनेजमेंट। आगे हम चलते हैं जी ये जी मीनिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, हम समझने लगे मीनिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट है क्या स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से। तो वो क्या है जी बेसिक एलिमेंट्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या है फॉयल रोल इन डिफाइन द मीनिंग ऑफ फंक्शन एंड एलिमेंट। फॉयल जो था इन्होंने जो रोल ऑफ डिफाइन किया मीनिंग बताया फंक्शन और इसके एलिमेंट्स पे। फिर जी बेसिक कंट्रोल इज अचीव विद द फॉलोइंग स्टेप्स, बेसिक कंट्रोल जो फॉलोइंग स्टेप से आता है। नंबर ए पे क्या जी इज एस्टैब्लिशिंग
स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्टैब्लिशिंग क्या है जी, स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस किस तरह की जाती है। फिर हमारे पास क्या है जी, कम्युनिकेटिंग दी स्टैंडर्ड्स टू दोज इन्वॉल्व, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत जो है किस तरह से जो है वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे होती है। फिर हमारे पास सी पे प्रोवाइडिंग टर्म विद द कंसर्न मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट्स मटेरियल एंड फंक्शनल रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी टू अचीव द प्रोडक्ट। हम ये देखेंगे किस तरह से उसके टूल्स मशीनरी मटेरियल और फंक्शन एक्टिविटीज़ है जो प्रोडक्ट को यानी कि जो पूरा सिस्टम किस तरह चल रही है, इसमें सारी चीज़ें इसका मैकेनिज्म जो है मैनेजमेंट के ही ज़रिए होता है। फिर है जी टिप है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालाइजिंग वेरिएशन, यानी कि प्लानिंग परफॉर्मेंस और एनालिसिस जो इसका ये भी हम जो है और वेरिएशन यानी कभी कोई चीज़ ट्राई कर ली कभी कोई चीज़ ट्राई कर ली, ये सारा कुछ जो है ये मैनेजमेंट का ही काम होता है जिससे हम सही नुक्ते पे पहुंचते हैं। आगे जी वेयर वे अगला ये है वेयर वेरिएशन अकर प्रोवाइडिंग करेक्शन फॉर देम, यानी वेरिएशन जैसे करेक्शन जो है वो भी पता चलता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये मीनिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है जी, हम समझने की कोशिश है क्या मीनिंग है जो नीचे टर्म्स है बेसिक एलिमेंट्स से। तो पहले बस प्लानिंग है, प्लानिंग के बिना कोई भी सिस्टम चलता नहीं, तो प्लानिंग पहले होगी, ये पूरी तो ही होगी तो मैनेजमेंट के अंदर तो मैनेजमेंट चलेगी। ये जो है कि इंतज़ामिया का काम होता है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का। नंबर 2 पे क्या ऑर्गेनाइजिंग, ये इंतज़ामिया का ही काम कैसे ऑर्गेनाइज किस तरह से की जाए। नंबर 3 पे की है जी स्टाफिंग, स्टाफ को जो स्टाफ रूम के जो जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं वो किस तरह से उनको क्या क्या उनका फंक्शन है वो जो है ये असाइन जो करते हैं ये मैनेजमेंट ही करती है। नंबर 4 डायरेक्टिंग, डायरेक्शन क्या दी जाए, आज क्या करना है, क्या सीक्वेंस है, क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं, ये भी एक मैनेजमेंट का है। नंबर 5 पे क्या कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग क्या है कि बात के कम्युनिकेशन जो है गैप ना हो, कोऑर्डिनेशन हो, ये यानी कि बातचीत का ज़रिया है, एक वे से नहीं दोनों तरफ से हो, यानी कि जो जॉब देने वाले वो भी बात करें जॉब लेने वाले वो भी बात करें, यानी कि जो टीचर है वो भी बात कर सकते हैं और जो प्रिंसिपल है वो भी, दोनों मिलके बात करते हैं। आगे क्या है इनोवेटिंग, इनोवेशन जो है जो नई कोई जदीद तरीके से स्कूल में मैनेजमेंट कहीं हो रही है इनोवेटिव, उसके बारे में बात है वो भी हमें यहाँ बताया। नंबर 7 पे क्या कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग जो है ये भी जो है जो करता है ये मैनेजमेंट में स्कूल की जाती है। फिर नंबर 8 पे बजटिंग, क्या फीस टाइम पे मिली, जो टीचर्स को पैसे देने साल के जो ट्यूशन की फी जो मतलब है कि बिल्स वगैरह है आपके बिजली के गैस के ये सारे वक्त पे अदा गया हुआ है यानी, और ये सारा कुछ जो होता है पानी का बिल ये सारा कुछ जो है ये बजटिंग में होता है कि देना भी और लेना भी। फिर है जी नंबर 9 पे यानी ये सब कुछ एक रजिस्टर पे होता है जहाँ ये सब किया जाता है। फिर है जी या आजकल जो है सॉफ्टवेयर पे भी होता है। फिर नंबर 9 पे क्या है जी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ये है कि जी अपने क्लास के मार्क्स कैसे चाहिए, टॉपर्स कितने बार स्कूल से निकले, फेलियर ज़्यादा तो नहीं निकले, कितने जल्द बच्चों ने जो टॉप किया है, उनको तोहफे तहफ दिए, उनके इवेंट्स करवाए हैं, ये सारा कुछ डिसीजन मेकिंग होती है। आगे 10 ह्यूमन रिसोर्स, कौन सा टीचर है वो बेहतर है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ये जो ह्यूमन राइट पर्सन फॉर राइट जॉब वाला जो कंसेप्ट है ये इसमें जो है ये हमारी मैनेजमेंट की टीम करती है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे जी हम चलते हैं जी नंबर 11 पे, ये है जी रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन। रिपोर्टिंग करनी है, कोई आया टीचर तो उसने अटेंडेंस करानी है क्लास में, फिर आगे जब स्टूडेंट्स की जाके अटेंडेंस लेनी है और कम्युनिकेशन करनी है ताकि बच्चों के मसले मसाइल हल किए जाएँ और टीचरों के भी स्टाफ के ज़रिए। फिर है जी नंबर 12 पे लीडरशिप, लीडरशिप जो है ये एज अ प्रिंसिपल और एज अ टीचर जो होते हैं क्लास में परफॉर्म करते हैं जिसके ज़रिए जो है सब बच्चे जो है जो सिस्टम जो है वो सही चलता है। अगर नहीं सही करेंगे तो सिस्टम जो है ब्रेक हो जाएगा। जो कमज़ोर है यानी कि स्टूडेंट्स हैं ये और ये टीचरों पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे हावी हो जाएंगे जो कि ये चैलेंजेबल है। फिर है नंबर 13 पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी तरह की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्विंग एक अच्छी लीडरशिप से ही हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको जो प्रैक्टिसेस करनी पड़ते हैं जिससे सॉल्व। आगे नंबर 14 पे मोटिवेशन हर वक्त रखना है कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाना है, जो अच्छे अच्छे जो स्टोरीज हैं आपके अच्छे अच्छे टीचरों की जो स्टूडेंट्स की जो पास आउट होके गए हैं तो उनको करके अब अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट, यार उससे बच्चों को कैसे बच्चे तुम इसकी तरह भी बन सकते हो, मोटिवेट क्लास में कर सकते हैं, इससे भी जो है आपकी स्कूल की मैनेजमेंट अच्छी होती है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें क्या नंबर 1 पे टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल का मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस लेवल पे जो है एजुकेशनल में जो लोग ऊपर बैठे हुए जैसे प्रिंसिपल है, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो HR के बनने हैं, सारे के सारे जो है ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। आगे क्या है जी या जो वाइस प्रिंसिपल वगैरह है और जो हेड्स वगैरह है
ये सारे जो है। आगे नंबर सेकंड पे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल पे जी हमारे होते हैं ये आपके जो टीचर्स जो होते हैं ना, मुख्तलिफ क्लास के जो टीचर्स हैं, इन्हें जो होता है ये क्लास टीचर जो कहा जाता है, ये आपके मिडिल लेवल के होते हैं। इसके अलावा जो स्टाफ के लोग होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये मिडिल लेवल होता है। नंबर थ्री पे ये लोअर सुपरवाइजर मैनेजर, यानी कि जो क्लर्क हैं, जो सारा कुछ जो सारा काम संभालते हैं, इसको लोअर मिडिल, ये सब मिल के जो होती है एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है। आगे जी हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रॉडर सेंस। ब्रॉडर सेंस में ज़्यादा डीप तरीके से समझते हैं वो क्या, नंबर वन पे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल स्कूल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट का ये है कि निज़ाम सही तरह चले और किसी कोई ब्रेक इसमें ना है। नंबर सेकंड पे क्या, एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप, जो इश्यूज आ जाए उसको कब और किस तरह रिजॉल्व करें और कौन से एस्पेक्ट पे प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कोरोना वायरस अभी आपको पता है रिसेंटली हुआ था, तो वैक्सीन जिन बच्चों ने नहीं लगा उससे जो स्कूल बंद हो रहे थे, तो उसका रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे थे। उसको जो था कि जिन बच्चों को उन्हें किस तरह कब उनको वैक्सीनेट करना है और उन बच्चों को नहीं आने देना जो वैक्सीनेट नहीं है स्कूल के अंदर, तो उससे जो कि और बच्चे बीमार ना हो, तो इससे हमारा स्कूल बंद नहीं होगा, तो इस जो उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये जो है स्कूल मैनेजमेंट का काम होता है कि ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। या कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कोई भी है, कोई बीमारी है जो बच्चों में ना फैले, ये सारा स्कूल मैनेजमेंट में आता है। आगे के प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट यही होता है कि कौन से हैं यूनिफॉर्म में से, यानी बेल्ट सही बांधी नहीं बांधी, कपड़े सही नहीं धुले हुए नहीं, और पैंट शर्ट पहन के तो नहीं बच्चा आ गया, ये सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। और ये जूते उसके अगर है, ये सब चीज़ों का जो है, और इसमें टीचर का भी अहम तरीन रोल होता है। आगे के वाई आर देयर एक्सपेक्टेशंस टू मैनेज प्रिंसिपल्स। ये क्या जी एक्सपेक्टेशंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, वो हम समझते हैं। नंबर वन है जी प्लानिंग प्रिंसिपल्स। प्लानिंग प्रिंसिपल्स में क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिंसिपल का, ये जो है स्कूल की पॉलिसी के मुताबिक ही डिसाइड होता है जो वो सोचते हैं। फिर है जी प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट ऑल्टरनेटिव, यानी उनका एडिक्वेट ऑल्टरनेटिव सोच के है वो इसमें। फिर है जी प्रिंसिपल ऑफ कंटीजेंसीज हिसाब से जो भी कंटीजेंसी थ्योरी लगानी है, ये प्रिंसिपल ही अपने हिसाब से लगाता है। आगे जी हमने जाने वाई आर देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। वो क्या है जी एक्सपेक्टेशंस में, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें क्या है जी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को किया जाए यूनिवर्सिटी स्कूल या कॉलेज में। उसमें यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, यानी कि जो प्रिंसिपल का है उसकी कमांडमेंट को पूरा करना है। कोई एक ही रोड पे चलना, ये नहीं कि किसी की सोच और किसी की सोच, यानी कि यूनिटी इसमें है, यानी यकता होना इम्पॉर्टेंट है। फिर जी एडिक्वेट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो चीज़ है उस पर उसको मान लें। आगे के जी स्केलर चेन ऑफ कमांड प्रिंसिपल, यानी कि जो स्केलर चेन है कमांडमेंट, उसको भी समझना है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जी स्टाफ प्रिंसिपल्स। जब स्टाफ प्रिंसिपल्स की बात है, इसका क्या है, जिसमें क्या होना है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसर्स, यानी कि पुराने जो आपके सक्सेसर्स हैं उन्हीं की जो चेन है, उन्हीं के रूल्स हैं, उन्हीं को आगे हमने लेके जाना है। ये प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसर है, ताकि जो यूनिटी है ख़राब ना हो। आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एवेल्यूशन, यानी स्टूडेंट फीडबैक और जो टीचर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस के जो फीडबैक है ये रेगुलरली चेक करें, जिससे जो है प्रॉब्लम नहीं होती। आगे ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है उससे ये कि मैनेज किस तरह करने टीचरों को, उनकी क्लासेस, उनकी अटेंडेंस और उनको कौन से स्लॉट देने हैं लेक्चर के, वो भी जो है ये भी मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट का काम है। स्टाफिंग का कि आज कौन सा टीचर अवेलेबल है, कौन सा टीचर अवेलेबल नहीं है, और की कौन सी जो है वो किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो ये सब मैनेजमेंट डेवलपमेंट में आता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं हम, इसी को कंटिन्यू करते हुए जी डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है जी प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हारमोनी ऑब्जेक्टिव क्या है जिसपे वो सब एक साथ हैं। नंबर फिर है जी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर्स एग्जाम्पल। मैनेजर की एग्जाम्पल ये है कि किस तरह से जो है कि टीचर जो है वो अपनी क्लास को मैनेज करता है, वह उसको उसकी जब वहाँ पे वो डेकोरेशन की होती है उसके नंबर वो कैसे मिलते हैं उसे, उसके अलावा अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स कैसे चेक करता है, उनको मार्क्स कैसे देता है, ये सारा एज ए टीचर एक क्लास में एज ए मैनेजर होता है। तो ये इसकी पूरी है। आगे जी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेट, और वो कैसे जो टीचर है क्लास है वो मोटिवेट रखते हैं ताकि वो बच्चे अच्छा ज़्यादा जो है अपनी क्लास में जो है वो अच्छे सक्सेसफुल सिटीजन्स बन सकें। आगे जी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे जी कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है जी प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड कौन से पास किए जिससे जो है वो प्रिंसिपल जो है वो आगे सही तरह से चलेंगे, तो और जिसके तहत जो है वो आपका जो स्कूल है उसका नाम जो है वो रोशन होगा, और स्टैंडर्ड्स के ज़रिए जो है वो हर कोई जो है
यानी कि जैसे कपड़े वक्त पे पहनने हैं, मतलब इस यूनिफॉर्म के पहनने हैं, टीचर को टाइम पे जाना है, टाइम पे बेल बजनी है, कब पानी पीना है कब नहीं पीना, ये स्टैंडर्ड हर वक्त ये तो नहीं हो सकता बच्चे को स्कूल इजाज़त दे दो वॉशरूम जाए पानी पिए, एक स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा कब ये आपका क्या नाम है, ये लंच ब्रेक होनी है, किस टाइम आपकी गेम का टाइम है, सब ये स्टैंडर्ड के ऊपर है। आगे जी प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के तहत जो है बच्चे किसने स्टूडेंट अच्छा ग्रुप जो है, लाइक स्टूडेंट्स का क्या है, वीक स्टूडेंट का, मिडिल स्टूडेंट्स का क्या, सारा का सारा जो है इसको मैयर करके जो है असेस किया जाता है। फिर है जी प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिंग एक्शन, करेक्टिव एक्शन जो है ये भी जो है इसमें लिया जाता है, उसका भी होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये हमारे पास है जी स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट्स। ये स्कूल मैनेजमेंट के हम देख रहे हैं नंबर 1 पे क्या है जी हमारे पास, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट। स्कूल प्लांट कैसे लिया जाए, बनाया जाए, जिसके ज़रिए हर जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो टीम जो है अच्छी तरह काम करे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बेहतरीन काम हो। ये सब ये इसके लिए स्कूल प्लांट होते हैं, यानी प्लानिंग पॉलिसी होती है। आगे है मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिव, करिकुलम और जो आपके करिकुलम में हो और जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, ये पूरी की पूरी एक मैनेजमेंट का काम है इसको कि उस पर प्रैक्टिस करवाना। आगे नंबर 3 पे क्या है, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे काम करें स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स के। आगे नंबर 4 पे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना, ये एक स्कूल मैनेजमेंट का काम है। आगे जी मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट्स, मैनेजमेंट स्कूल प्लांट कैसे चलेगा, ये सारा कुछ इस सिस्टम में आता है स्कूल मैनेजमेंट। फिर है जी मैनेजमेंट ऑफ करिकुलर सर्कुलर एंड को सर्कुलर एक्टिविटी, सर्कुलर एक्टिविटीज़ कैसे चले ये पता चलेगा। फिर है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स है क्या, कौन सा टीचर किस क्लास के लिए सूटेबल है, साइंस का टीचर साइंस में भेजना है या कहीं आर्ट्स में भेज देना नहीं है, ये चीज़ है। ये सारा का सारा जो काम है ये आपको जो स्कूल मैनेजमेंट है उसका होता है कि सही बंदे को सही जगह लगाएं ताकि स्टूडेंट्स जो है उससे फ़ायदा ले सके, ना कि नुकसान, उनका टाइम ना ज़ाया हो। तो ये आगे मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये कि वक्त पे फीस लें स्टूडेंट से और वक्त पे अपने स्टूडेंट अपने स्टाफ्स को और अपने टीचर्स अज्जा को ये जो है ये दें, ताकि प्रिंसिपल को भी खुश रखें, ताकि आपका जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है चलते रहें। फ़ी अमानिल्लाह। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 अख्ताम पजीर होता है, हमारे बी एड का कोर्स नंबर 8605 था। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो मेरे चैनल मोहम्मद ज़फ़र खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह के आपके और भी एजुकेशन लेक्चर बना सकूं। तो अल्लाह हम सबके हामी नासिर हो एंड गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। मुझे दुआ में याद रखिएगा।